स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के पार्ट्स में संक्रमण श्रेणी के धातुओं की परमाणुवीय त्रिज्या, आयनन ऊर्जा और धात्विक प्रकृति के बारे में अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक डालेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा संकुल गुण। संकुल गुण या अपन कह सकते हैं संक्रमण धातुओं में उपस्थित संकुल गुण। संक्रमण धातुओं में उपस्थित संकुल गुण। संक्रमण धातुओं में उपस्थित संकुल गुण। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा दिया है। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने संकुल यौगिकों के बारे में बात की। संकुल यौगिकों के बारे में मैंने आपको इस उपसय संयोजक यौगिक वाले चैप्टर में संकुल यौगिकों के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि संकुल यौगिक होते क्या हैं। संकुल का मतलब क्या है? संकुल यौगिक से, यानी कि संकुल गुण से तात्पर्य यही हो गया कि संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो संक्रमण धातुएं सामान्यतः संकुल यौगिकों का निर्माण किस प्रकार करती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन अपन संकुल यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं। संकुल यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं। संकुल यौगिक क्या होते हैं? संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आपको डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन अच्छे से याद होगी। मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया गया है। तो संकुल यौगिक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब कोई संक्रमण धातु या सामान्य धातु अपने रिक्त कक्षकों को पूर्ण करने के लिए किसी लिगेंड के दाता परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ग्रहण कर जिस बंध का निर्माण करते हैं या जिस बंध का निर्माण करती है उस बंध को कहा जाता है संकुल। उस बंध को कहा जाता है उपसह संयोजक बंध तथा ऐसे यौगिक संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको उपसह संयोजक यौगिकों में बहुत से एग्जाम्पल पढ़ाए, जैसे NiCN का होल 4 चार्ज -2। ये कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पढ़ाया था। इस कॉम्प्लेक्स में निकिल क्या है? 3D संक्रमण श्रेणी की धातु है। इस 3D संक्रमण श्रेणी की जो धातु निकिल है ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के बाद रिक्त S, P और D कक्षक साइनाइड या साइनो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण कर अपने रिक्त कक्षकों को उपसह संयोजक बंध से बंधित करता है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स इस संकुल यौगिक का नाम अच्छे से याद होगा कि क्या नाम होता है इसका? टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन। तो संकुल गुण का तात्पर्य ये हो गया कि संक्रमण धातु या सामान्य धातु, यानी कि अधिकतर जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें कौन सी धातु यूज में आती हैं? संक्रमण धातु यूज में आती है। तो संक्रमण धातु या सामान्य धातु अपने पास रिक्त कक्षकों को पूर्ण करने के लिए किसी लिगेंड के दाता परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उपसह संयोजक बंध निर्मित करती हैं। और ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक माने जाते हैं। तो इसके आधार पर डियर स्टूडेंट्स, इस संकुल गुण टॉपिक के आधार पर संक्रमण धातु वो के अंदर एक प्रश्न बनकर बोर्ड एग्जाम में क्लिक होता है। वो प्रश्न किस प्रकार आता है उस प्रश्न पर अपन चर्चा
करते हैं। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जो मैं आपको समझाया है डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो दाता परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अपने अपने पास उपस्थित रिक्त sp_d कक्षकों को लोन पेयर ग्रहण करके बंध का निर्माण करती है। उस बंध को कहा जाता है उपसह संयोजक बंध। उस बंध को क्या कहा जाता है? उपसह संयोजक बंध। तो उसी के आधार पर अपन संकुल गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि संक्रमण धातुओं में संकुल गुण कैसे पुष्टि की जाती है और किस प्रकार प्रश्न बनकर आता है। तो उस प्रश्न को ऊपर अपन अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न ये आता है डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के तत्तु या ब्रैकेट में डाल दें अपन संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्तु ब्रैकेट में डाल दें संक्रमण धातु संकुल यौगिक। डी ब्लॉक के तत्तु संकुल यौगिक ब्रैकेट में डाल दें अपन उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। डी ब्लॉक के तत्तु संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक या अपन कहें संकुल गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। डी ब्लॉक के तत्तु यानी संक्रमण धातु संकुल यौगिक, इसको क्या कहते हैं अपन? उपसह संयोजक यौगिक संकुल गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि प्रश्न क्या हुआ? डी ब्लॉक के तत्तु संकुल गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? डी ब्लॉक के तत्तु संकुल गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स मैं एक संकुल की बात करता हूं। जैसे संकुल माना अपन ने NiCN का होल 4 चार्ज -2। डियर स्टूडेंट्स निकिल को अपन ने क्या माना? X। Cn कितने लिगेंड दाता परमाणु जुड़े हुए हैं? 4। तो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1। तो इसको क्या मानेंगे अपन? X प्लस में 4 -1 बराबर -2। x -4 बराबर -2, x बराबर +2। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि निकिल यहां पर किस ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। जब निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित होगा तो निकिल का जो आउटर मोस्ट एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है और इसके आउटर मोस्ट का निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है आर्गन 18 3d8 4s2 3d8 4s2। अब यहाँ निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d8 4s0। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में इस संकुल यौगिक का संकरण निकाल के बता रखा है। जो संकरण होता है आपको याद आ जाएगा DsP2 तथा संरचना होती है वर्गाकार समतलीय। तो इस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि जो संकुल गुण है संक्रमण धातुओं में, संकुल गुण है संक्रमण धातुओं के अंतर्गत वो क्या हुए कि संक्रमण धातुएं अपने पास उपस्थित रिक्त sp_d कक्षकों को पूर्ण करने के लिए किसी भी लिगेंड के दाता परमाणु से लोन पेयर ग्रहण करके संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। इसी आधार पर संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व संकुल गुण प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये एग्जांपल उपसह संयोजक यौगिक वाले चैप्टर में आपको मैंने इसका संकरण भी निकलवाया था, जो आपको याद आ जाएगा DsP2 होता है। संरचना वर्गाकार
वर्गाकार समतलीय पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा अधिकतर उपसह संयोजक यौगिकों में उपस्थित जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें संक्रमण धातुएं केंद्रीय धातु आयन के रूप में, सेंट्रल मेटल एटम के रूप में पाई जाती हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व संकुल गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? इसका आंसर अपन क्या देंगे? इसका आंसर ये होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है, उन पर धनायन की उच्च आवेश मात्रा पाई जाती है और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिससे उनके बाह्यतम कोश में रिक्त एसपीडी कक्षक उपलब्ध होते हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए किसी भी लिगेंड के दाता परमाणु से लोन पेयर ग्रहण कर उपसह संयोजक बंध निर्मित करते हैं, जिसके कारण ही डी ब्लॉक के तत्व संकुल गुण प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये होता है कि डी ब्लॉक के तत्व ब्रैकेट में डाल देंगे अपन संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्यों? डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न अभी अपना जो आरबीएससी बोर्ड एग्जाम हुआ है उसके अंदर क्लिक हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिक निर्मित क्यों करते हैं। यही प्रश्न आया था 2020 का जो एग्जाम हुआ है, 2020 का जो बोर्ड एग्जाम आरबीएससी का हुआ है, उसके अंदर यही प्रश्न आया हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको धात्विक प्रकृति में थोड़ी सी चर्चा की थी कि संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं 3 प्रकार की क्रिस्टल जालक संरचनाएं निर्मित करती हैं। मैंने आपको चर्चा भी की थी कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इनकी चर्चा वैसे अपन सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में करेंगे, अच्छे से समझ में वहां पर आपको पूरी तरह क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको SCP के बारे में बताता हूं कि क्रिस्टल संरचना किस प्रकार बनती है। जब किसी पदार्थ का निर्माण होता है तो उसके अंदर बहुत सारे अवयवीकरण परमाणु अणु आयन रूप भाग लेते हैं, परमाणु अणु या आयन भाग लेते हैं। तो उस के आधार पर मैं SCP को आपको समझाता हूं कि किस प्रकार अंतराकाशी यौगिक निर्मित होंगे, किस प्रकार डी ब्लॉक के तत्वों में अंतराकाशी यौगिक निर्मित होंगे। तो SCP के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि क्रिस्टल जालक संरचनाएं किस प्रकार बनती हैं। तो कोई पदार्थ है और उस पदार्थ को निर्मित करने के लिए बहुत सारे परमाणु आयंस या परमाणु अणु या आयंस उपस्थित पाए जाते हैं। यदि मैंने माना कि किसी क्रिस्टल का निर्माण करना है तो उस क्रिस्टल के अंतर्गत मैंने अवयवी कणों को एक ठोस गोलों के रूप में माना, अवयवी कणों को ठोस गोलों के रूप में माना और उन ठोस गोलों को इस प्रकार, क्योंकि अवयवी कणों के बीच में ठोस के अंदर क्या होंगे, प्रबल आकर्षण बल होंगे और प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से क्या रहेंगे, निकटतम संकुलित। तो मैंने इस प्रकार इन ठोस अवयवी कणों या परमाणुओं को गोलों के रूप में माना और इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया कि एक दूसरे से क्या है, आकर्षण बल में बंधे हुए हैं, आकर्षण बल में बंधे हुए। तो इस प्रकार जब व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित करने के बाद माना ये कोई सेंटर पॉइंट का एक अवयवी कण है या गोला है, ये सेंटर पॉइंट का अवयवी कण है, ये निकटतम परमाणुओं के केंद्र, निकटतम परमाणु से क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, निकटतम परमाणु से क्या हो रहा है, स्पर्श। और जब इनके केंद्रीय भाग को अपन मिला देते हैं तो केंद्रीय भाग को मिलाने पर एक षटकोणीय संरचना का निर्माण होता है। तो इसको कहा जाता है हेक्सागोनल। षटकोणीय का मतलब हेक्सागोनल, क्लोज का मतलब निबिड़,
क्लोज का मतलब निबिड़ यानी निकटतम, पैकिंग का मतलब संकुलित, जुड़े हुए। तो इस प्रकार एक क्रिस्टल जालक संरचना का निर्माण होता है। तो ये एक क्रिस्टल बना और इस क्रिस्टल के अंदर आपको डियर स्टूडेंट देखा होगा ये छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रिक्त स्थान। जहां पर मैं मार्कर को पुश कर रहा हूं यहाँ पर ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं आपको? रिक्त स्थान। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है? अंतराकाशी। क्या कहा जाता है? अंतराकाशी। तो इन अंतराकाशी रिक्त स्थानों में छोटे आकार के परमाणु, छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि प्रवेश कर जाते हैं, आदि प्रवेश कर जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही ये छोटे आकार के परमाणु इन अंतराकोशों में प्रवेश करते हैं तो निर्मित होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतराकाशी यौगिक। तो डी ब्लॉक के तत्वों में क्या पाई जाती है डियर स्टूडेंट्स? क्रिस्टल जालक संरचना। जैसे मैंने आपको एससीपी के बारे में बताया कि एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बना, कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को निर्मित करने के लिए बहुत से परमाणु, अणु या आयन आपस में निकटतम क्या होंगे? संकुलित। उन परमाणुओं को अपन ने ठोस गोलों के रूप में माना और उन गोलों के केंद्रीय भाग को मिलाया तो एक षटकोणीय संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो षटकोणीय का निर्माण हुआ। तो यानी षटकोण का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में हेक्सागोनल। क्लोज का मतलब क्या हुआ? निकटतम संकुलित। और पैकिंग का क्लोज का मतलब क्या हो गया? निकटतम। और पैकिंग का अर्थ क्या हो गया? संकुलित। तो निकटतम संकुलित होने के बाद जो शेष रिक्त स्थान पाए गए उनको क्या कहा गया? अंतराकाश या अंतरा अवकाश या अंतराकोश। उन अंतराकोशों में यदि छोटे आकार के परमाणु हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि प्रवेश कर जाते हो तो निर्मित होने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? अंतराकाशी यौगिक। ये अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं और हीरे के समान कठोर होते हैं, क्योंकि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा माना गया है जिसका गलनांक 3650 डिग्री सेल्सियस होता है। 3650 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें जैसे वेनेडियम कार्बाइड, Fe3 हाइड्राइड यानी कि आयरन हाइड्राइड, आयरन कार्बाइड, इस प्रकार के वेनेडियम हाइड्राइड, Fe3H आयरन हाइड्राइड, Fe3C आयरन कार्बाइड। तो ये एग्जाम्पल किसके माने जाते हैं? अंतराकाशी यौगिकों के। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रश्न जो है प्रश्न है डी ब्लॉक के तत्व अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। क्यों अंतराकाशी यौगिक निर्मित ये करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें क्रिस्टल संपूर्ण धातुओं में क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। उन क्रिस्टल संरचनाओं में छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। उन रिक्त स्थानों में छोटे आकार के परमाणु हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि प्रवेश करते हैं, जिससे रासायनिक रूप से अक्रिय यौगिक, उच्च गलनांक वाले और हीरे के समान कठोर पदार्थों का निर्माण होता है। उन यौगिकों को क्या कहा जाता है? अंतराकाशी यौगिक। फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम कार्बाइड, वेनेडियम कार्बाइड, वेनेडियम कार्बाइड, आयरन हाइड्राइड और आयरन कार्बाइड। तो ये कहलाते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।